Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe, and if you like my videos, don't forget to like, share and comment. आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन एलजी के बारे में। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा था एलजी का इंट्रोडक्शन और उसकी अकरेंस। आज हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि थैलस बेसिकली क्या है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है एलजी के अंदर कि एलजी के अंदर लीव्स, रूट्स और स्टेम लाइक अपीयरेंसेस होती हैं, बट वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होते। इट मीन्स कि उनकी हायर प्लांट से रिजेम्बलेंस तो है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एलजी होती है उनकी थैलस की ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है। दूसरी बात क्यों? क्योंकि एलजी क्या होता है कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनीज़ में क्या होते हैं कि डिफरेंट एलजी मिलकर रह रहे होते हैं। फिलामेंटस भी होते हैं, हेट्रोट्राइकस भी होते हैं, ठीक है, मैरीन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स पे रह रहे होते हैं। इस वजह से उनकी जो डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन है ना अमंग देयर स्पीशीज़ वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, हायर प्लांट से रिजेंबल करे होते हैं, बट वो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होते। इट मीन्स कि अभी वो इतने ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में फॉल नहीं किए थे। और उसके बाद अगर हम उनके साइज़ की अगर बात करें तो उनका जो साइज़ होता है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर मैनी मीटर्स तक वेरी कर रहा होता है। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन एलजी। यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। अब हम अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें कि उनमें स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो एलजी जो है वो 2 टाइप्स के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। अगर आपने मेरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इसी चैनल पे हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की डिटेल में डिफरेंस बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट तो होता ही है लेकिन वो स्पेसिफिक कवर्ड नहीं होता। इसके अलावा उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उनकी सेल वॉल होती है वो लाइपोप्रोटीनस होती है। ठीक है, मतलब उनमें सेलुलोज वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। और ये जो साइनोफाइटास होते हैं, ब्लू ग्रीन एलजी हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कुछ ऐसे एलजी होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, उनके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थायलाइट की फॉर्म में होंगे, स्पेसिफिक ऑर्गेनेल के अंदर प्लेस नहीं होंगे, और साइनोफाइटा जो ब्लू ग्रीन एलजी हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेसिफिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनकी जो साइटोप्लाज्म होती है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उनकी जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली साइट होती है जहाँ पर एनर्जी सिंथेसाइज होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी यूकैरियोटिक, जैसे कि रेड एलजी है, ब्राउन एलजी है, ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक एलजी का और यूकैरियोटिक एलजी का। उसके बाद एलजी जो है वो बेसिकली क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। तो उनके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे जिनको हम एल्गल पिगमेंट्स कहते हैं। तो
जो इनका थैलस बॉडी होती है ना, उसके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्पेसिफिक 3 तरह के पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक डिवीजन के अंदर डिपेंड करता है किस डिवीजन में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, लेकिन क्लोरोफिल सबके अंदर प्रेजेंट होगा। वो भी मैंने रीज़न लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि क्लोरोफिल चूँकि फोटोसिंथेटिक होते हैं तो क्लोरोफिल ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे क्लोरोफिल्स की फर्दर 5 टाइप्स हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। ये सब के सब क्लोरोफिल की टाइप्स हैं जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करी होती हैं। और अगर हम बात करें इनकी डिवीजन्स की, तो क्लोरोफाइटा और क्लैरोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। तो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होते हैं वो 60 डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं। क्लोरोफिल देगा ग्रीन कलर, और कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, ये सारे के जितने भी कलर्स हैं, रेड कलर्स, ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स देते हैं। तो फर्दर कैरोटीनॉइड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ कैरोटीन्स। कैरोटीन्स बेसिकली फैट सॉल्युबल्स होते हैं, लॉन्ग चेन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरोटीन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गैमा, लाइकोपीन। तो ये सब जो हैं ये कैरोटीनॉइड्स की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। और उसके बाद सेकंड जो टाइप है कैरोटीनॉइड्स की वो है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो येलो टू ब्राउन कलर देते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और फाइकोबिलिन्स हैं थर्ड टाइप। जो फाइकोबिलिन्स हैं वो क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, और ये रेड कलर प्रोवाइड करे होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फाइकोबिलिन्स जो हैं वो फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसानिन, ये जो है उसकी फर्दर आगे से टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया कि क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स जो है वो डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं। कैरोटीनॉइड्स की भी फर्दर जो 3 टाइप्स थी उनको भी हमने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ तक हो गई इसके जनरल करैक्टर्स जितने भी थे एलजी के, वो हमारे कवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिप्रोडक्शन ऑफ द एलजी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से रिप्रोड्यूस होती है। और इसकी रिप्रोडक्शन भी काफ़ी एडवांस किस्म की रिप्रोडक्शन है, बैक्टीरिया में वैसी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती। फिर उसके बाद अब जिस तरह से हम लोग फर्दर अपनी इस सीरीज़ को नेक्स्ट फर्दर चलाएँगे तो आप देखेंगे कि जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो उनकी रिप्रोडक्शन और ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही है। जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जितने भी अब फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया होगा इस वीडियो ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।